नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं जब कुछ विश्व इतिहास में पढ़ रहा था तो मुझे एक राजा का नाम सामने आता है, तो सोचा कि आप लोगों को भी उस राजा के बारे में अवगत कराऊं। मानव इस चीज का हमेशा से साक्ष्य रहा है कि चाहे वो प्राचीन काल हो, चाहे मध्य काल हो या फिर हमारा आधुनिक काल हो, हमेशा एक ना एक व्यक्ति का प्रभाव रहता ही हमें देखने को मिलता है कि एक ना एक टाइम पीरियड में किसी ना किसी व्यक्ति का या तो राजा का हमें प्रभाव देखने को मिलता है। तो वहीं हम देखें तो प्रभाव हमें दो प्रकार के व्यक्तियों का ही देखने को मिलेगा। या तो वह मानव कल्याण के लिए समर्पित कोई व्यक्ति होगा या राजा होगा जो कि सिर्फ मानव कल्याण के लिए कार्य करता है, या तो दूसरा ऐसा व्यक्ति का हमें प्रभाव देखने को मिलेगा या तो हम कहें बहुचर्चित नाम मिलेगा जो कि बहुत ही अत्याचारी व्यक्ति होगा, जिसने मात्र अपने हितों के लिए लोगों पे अत्याचार किए होंगे। तो विश्व इतिहास में हमें ऐसे ही एक राजा का नाम सामने आता है जिसका नाम है किंग लियोपोल्ड द्वितीय, जो कि बेल्जियम का राजा था। यूं तो यूरोपियन नेशन को बिल्ड करने में इसका बड़ा ही योगदान है। इसने रेलवे के क्षेत्र में कार्य किया है, बिल्डिंगें बनाने में भी इसका योगदान रहा है। साथ ही साथ यूरोप में देखे जाने वाले कुछ गार्डन्स भी हैं जिसमें इसका योगदान रहा है। तो आमतौर पे हम कहें तो यूरोपियन नेशन को रेलवे के क्षेत्र में कार्य किया है, बिल्डिंगें बनाने में भी इसका योगदान रहा है। साथ ही साथ यूरोप में देखे जाने वाले कुछ गार्डन्स भी हैं जिसमें इसका योगदान रहा है। तो आमतौर पे हम कहें तो यूरोपियन नेशन को बिल्ड करने में किंग लियोपोल्ड द्वितीय का बड़ा योगदान रहा है। परंतु ऐसे योगदान का क्या फायदा कि आप दूसरों का शोषण कर रहे हैं या तो दूसरों पर अत्याचार कर रहे हैं। किंग लियोपोल्ड ने 1885 में कोंगो पर आक्रमण कर उस पर कब्जा किया। परंतु ये करते क्या हैं कि वहां का जो कोंगो है उसको एक नाम देते हैं कि कोंगो फ्री स्टेट। ये एक सोसाइटी बनाते हैं और सोसाइटी की आड़ में मात्र यह एक फोर्स्ड लेबर या तो कहीं एक स्लेव कैंप चलाते हैं, और साफ साफ भाषा में हम बोलें तो बंधुआ मजदूरी। और बंधुआ मजदूरी आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, लोगों पर किया जाने वाला एक प्रकार का अत्याचार ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और यह किसी व्यक्ति पे मानव होने के नाते अत्याचार करना किसी मानवता की निशानी नहीं हो सकती है। तो होता क्या है कि कोंगो में यह जो सोसाइटी बनाते हैं यह लोगों को फोर्स किया करते थे रबड़ और आइवोरी के लिए, और यहाँ पे यह एक रबड़ कोटा चलाया करते थे, बड़ा हो या बच्चा। यह रबड़ कोटा यदि पूरा नहीं होता था या फिर कोई व्यक्ति इनके लिए काम करने से मना कर देता था तो यह उसके